नमस्कार, मैं रामजी कुमार सिटी न्यूज़ से समस्तीपुर ब्यूरो हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर ज़िले के पूसा प्रखंड और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 में और जानते हैं यहाँ के निवर्तमान जिला परिषद और वर्तमान प्रत्याशी से कि क्या है उनको लेकर के क्षेत्र में चर्चा और उनसे हम करेंगे अपने खास बातचीत के एक सेगमेंट में बातचीत। आइए करते हैं बातचीत। हाँ सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ संजय कुमार त्रिवेदी, क्षेत्र संख्या 5 पूसा समस्तीपुर से जिला पार्षद वर्तमान हुए। 2016 से 21 सत्र मेरा अभी खत्म हुआ है और पुनः फिर मैं मैदान में आ गया। तो सर, आपका राजनीतिक इतिहास कुछ रहा है पहले से? मेरा राजनीतिक इतिहास पूर्व से कुछ रहा नहीं। मेरे स्वर्गीय रामनिवास त्रिवेदी बाबा जो राजनीति में थे, मेरे पापा राजनीति कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, तो राजनीति से संन्यास ले लिए, विभाग में जॉब में चले गए। मैं पुनः इसमें प्रवेश किया हूं और 2011 से 16 जो सत्र था पंचायती राज का, जिसमें मेरा पंचायत महिला प्रत्याशी मुखिया था, जिसमें मैं अपनी मिसेज को उतारा था और 17 मत से पराजय हुआ था। मैं पुनः केस करके पुनः रिकाउंटिंग करवाया केस लड़के, तो जीत हुई, लेकिन मैं छोड़ दिया कि उसमें बहुत लोगों की भविष्य टिक गई थी चुनाव परिणाम के अगेंस्ट में। अब मैं 16 में जिला परिषद में लड़ा, मेरा समान सीट हुआ, 2 टर्म ST था। उसके बाद 2016 में मेरा कार्य क्षेत्र सामान्य पुरुष हुआ, तो मैं समान पद पर लड़ा और 2016 से 21 में जीता। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप वर्तमान में जिला परिषद थे, तो पिछले 5 सालों में आपने क्या कुछ खास कार्य किया, कुछ खास कामों को आप बता दें। कुछ खास काम देखिए, जिला परिषद जो है सदन, इसमें है जिला परिषद कुछ था नहीं। 1 से 5 में भागीदारी दी। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लड़ के बिहार में सरकार से 15वीं में भागीदारी लिया, 5 में भागीदारी लिया। मनरेगा 2007 से बंद था, जिसमें मैं हाई कोर्ट से लड़ के फिर भागीदारी लिया। 2019 में आदेश हुआ और 20 से हम लोग की भागीदारी दिया मनरेगा। अब अभी हम और कुछ जो बचा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही है, उसमें फिर हम लोग चढ़ाई किए हैं कि और जो पंचायती राज में पंचायत प्रधान को दिया जाता है, उसमें जिला परिषद को भी भागीदारी दे। जैसे कि 15वीं वित्त आयोग में 10% जिला पार्षद का भागीदारी दिया है, 20% पंचायत समिति को भागीदारी दिया है और 70% पंचायत प्रधान यानी कि मुखिया को भागीदारी दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि जिला परिषद सबसे ऊपर पंचायती राज का सबसे ऊपर है और उसको 10% सरकार दे रही है। तो सरकार तो वोट बैंक की राजनीति करती है कि मेरा वोट बैंक कैसे कंट्रोल होगा। आज के डेट में पहले पंचायत प्रधान चेक काटते थे। 2016 में नीतीश बाबू बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, उन्होंने पंचायत के वार्ड मेंबर कहिए, वार्ड कमिश्नर कहिए, और हाथ उठा हुआ सचिव चुनवा के इन्होंने चेक काटने का पावर दे दिया। ये ड्यू टू बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी का जो है वोट बैंक का मूल राजनीति था। वार्ड से लेकर 18-17 वार्ड तक के पंचायत में वार्ड है और हाथ उठा हुआ सचिव हो गए, तो इससे पंचायती राज व्यवस्था बिगड़ रही है, ऐसा आप मान रहे हैं? जिला परिषद सदन क्या है, इसको बता दें। जिला परिषद जो सदन है, इससे बड़ा सदन देश में कोई सदन ही नहीं है। इसका मैं खंडन कर देता हूँ। जिला परिषद सदन एक ऐसा सदन है जिसमें लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, पंचायती राज के प्रखंड प्रमुख, पंचायती राज के जिला परिषद सदस्य और तो और राज्य पार्षद और विधान पार्षद, ये मेरे बोर्ड के सारे मेंबर हैं। और ये पहला देश का सदन है जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार और पंचायती राज, ये तीनों सदन के सदस्य उपस्थित होते हैं मेरे सदन में। अच्छा, इस सदन की मुख्य जिम्मेवारी क्या है? इस सदन की मुख्य जिम्मेवारी क्या है ये बता देता हूँ आपको जी। कि मैं पंचायती राज के जो सदन के सदस्य हैं, पंचायत प्रधान हूँ, पंचायत के सरपंच हूँ, पंचायत के पंच हूँ, पंचायत के वार्ड कमिश्नर हूँ, पंचायत के जिला परिषद हूँ, ये अपने जमीन से जुड़े हुए सदस्य हैं। ये जो प्रतिनिधि है, जमीन से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं। हर गरीब और अमीर से रूबरू होते रहते हैं, 12 बजे रात में भी और 12 बजे दिन में भी।
इनकी समस्या को लेके मुखिया वार्ड कमिश्नर को देते हैं अपने जिला परिषद को। जिला परिषद अपने मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें जो कुछ छूटा हुआ उसको जोड़ के उस सदन में ले जा के रखते हैं और उस सदन के द्वारा जो पारित होता है मुख्य मुद्दा, उस पारित होने का वो बिहार सरकार को दी जाती है और बिहार सरकार से अगर संभव है तो ठीक है, नहीं अगर भारत सरकार से रिकमेंड लेना है तो फिर भारत सरकार को भेज दी जाए। भारत सरकार अप्रूवल देता है, वो देता है सरकार को, सरकार भेजती है जिला को, जिला में आने का सरकार। इस बार पंचायत चुनाव में या बार बार देखा जा रहा है कि लोग पंचायत स्तर पर जातीय समीकरण को लेकर चलते हैं और आप खुल करके हर वर्ग के बीच मदद करते हैं, तो जातीय समीकरण को लेकर के आपका क्या विचार है, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? देखा जाए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही जातिगत समीकरण बनाते हैं, जातिगत बोलते हैं, लेकिन जो काम करने वाला लोग हैं उसको जातिगत से कोई मतलब नहीं है, उसको काम करने वाला प्रतिनिधि चाहिए। न कुंवार देखेगा, न कुशवाहा देखेगा, न कुम्हार देखेगा, न हरिजन देखेगा, न भूमिहार देखेगा, न ब्राह्मण देखेगा, वो काम करने वाला लोग खोजते हैं। और जो इस चीज को छोड़ के ऊपर उठ के काम करें उसके लिए कोई जातिगत समीकरण नहीं है। मैं अल्पसंख्यक हूँ और मैं अपार वोट से जीतता हूँ, गरीब के वोट से, जिसमें कोई जातिगत नहीं है। और मैं जाति से भूमिहार हूँ और इस सरकार में सबसे ज्यादा सताया जाता है भूमिहार को, लेकिन फिर भी गरीब हमें वोट देते हैं सारे जाति। क्यों? इसीलिए कि मैं जाति बंधन को तोड़ के सबको समान दृष्टि से देखता हूँ और समान रूप से काम करता हूँ। इसलिए मेरे पद पर लड़ाई में कोई जातिगत समीकरण लड़ाई है ही नहीं। सारे लोग मिल के एकजुट होकर मत देते हैं और मैं जीतता हूँ। जो विकास की योजनाओं में क्या भागीदारी है, ये थोड़ा सा बता दें। जिला परिषद की भागीदारी दिया है सरकार ने, वो मैं कुछ बोला हूँ उस पर विशेष कर देता हूँ जी। पंचम में 20%, पंचायत समिति 30% और 50% पंचायत प्रधान यानी कि मुखिया। फर्स्ट टर्म में सेम टू सेम यही है। मनरेगा में अनलिमिट है, मनरेगा की जो भागीदारी लिया लड़के उसमें अनलिमिट है। इसमें न मुखिया को लिमिट है, न पंचायत समिति को लिमिटेशन है, न ही जिला परिषद की लिमिटेशन है। आप जितना सक्षम है उतना विकास की कार्य को करवा सकते हैं। अब आ जाए 15वीं वित्त आयोग जो अभी अभी दिया है भारत सरकार। उस 15वीं वित्त आयोग में टाइड और इंटाइड दो है। टाइड का विकास की योजना अलग है और इंटाइड की विकास की योजना अलग है। की पहचान क्षेत्र में हर जगह पहुंचने वाले नेता के रूप में हो रही है। जहां भी मैं जाता हूं लोग कहते हैं कि हर जगह वो पहुंचने वाले नेता है। इसका क्या राज है, आप हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा। देखिए, मैं जिला परिषद में क्षेत्र संख्या 5 से जी, और मैं जो जीता हूँ पिछले सत्र में, वो सत्र है मेरा कि मेरे क्षेत्र के करीब करीब सारे दिग्गज खड़े थे। एक ही जनता का विश्वास है कि इससे पूर्व में भी मैं पद पर नहीं था तब भी, और था तो मेरी जवाबदेही बनती है, नहीं था तब भी किसी गरीब अमीर के द्वारा अगर 12 बजे रात में फ़ोन किया जाएगा तो मैं नहीं देखूंगा कि मेरा जान खतरा में है या मेरे कोई रास्ते में कुछ हो जाएगी। मैं जिस हालात में हूँ, गाड़ी से, बाइक से हो, साइकिल से हो, 4 व्हीलर से हो, 15 से 20 मिनट में उस जगह उपस्थित होता हूँ। मेरा ठहराव मूल निवास हरपुर पूसा है और मेरा जो घर है मेरे जिला परिषद कार्य क्षेत्र के बीचों बीच बॉर्डर पर है। उससे अगर पूरा मैं क्षेत्र में जाऊंगा अपने बॉर्डर पर तो 15 मिनट, दोनों मिला के वो लमसम 30% पर हर समय हावी हो है। उनकी मुख्य विशेषता है जो वो सभी लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, उच्च जाति के लोग हों या नीच जाति के लोग हों, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही नारा है, सबका विकास सब।